ए लिखना आप लोग स्टार्ट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 लिखना लेट एफ मैपिंग फ्रॉम आर टू आर, let f mapping from R to R be a periodic function, such that f of t plus x is equal to 1 plus 1 minus 3 f of x plus t fx का स्क्वायर माइनस एफ एक्स का क्यूब माइनस एफ एक्स का क्यूब होल पावर ऑफ 1/3 where t is a fixed positive number, t जो है t is आपका fixed positive number, t is a fixed positive number। तो आपको बोल रहे हैं कि देन पीरियड ऑफ f of x, देन पीरियड ऑफ f of x आपसे पूछा जा रहा है ना। ऑप्शंस दिया है आपका t, ऑप्शन बी आपको दिया है 2t, ऑप्शन सी आपको दिया है 3t, ऑप्शन डी आपका क्या है 4t, है ना। आपका पीरियोडिक मतलब f ऑफ t प्लस एक्स मस्ट बी इक्वल टू आपका क्या होना चाहिए, एफ एक्स होना चाहिए। गॉट इट राइट। देखिए ए व्हाट इज एफ ऑफ टी प्लस एक्स कमिंग, बोलो 1 माइनस 1 प्लस, सॉरी ये तो आपका क्या है, दिस इज 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का क्या है क्यूब होल पावर ऑफ आपका कितना 1/3, है ना। तो आप यहाँ से देखिएगा, यानी कि आपका एफ ऑफ टी प्लस एक्स जो है, एफ ऑफ टी प्लस एक्स आपका कितना आ गया, वो तो 1 माइनस एफ एक्स हो, तो आपका ये कितना आ गया, आपका 2 माइनस आपका क्या एफ ऑफ एक्स, है ना। तो मतलब हमारे पास देखिएगा आपका इक्वेशन क्या आ गया, इक्वेशन आ गया आपका एफ ऑफ टी प्लस एक्स प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपका 2 आ गया। अब आप x को रिप्लेस कर दीजिएगा x प्लस टी से, ठीक है। तो इसको अगर हमने रिप्लेस किया तो ये क्या हो जाएगा, बोलो, इट इज गोइंग टू बी एफ ऑफ आपका t प्लस एक्स प्लस टी, दैट इज आपका क्या आ जा रहा है 2t प्लस एक्स प्लस ऑफ दिस इज गोइंग टू बी एफ ऑफ क्या x प्लस टी एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका क्या बोलना 2। अब आप लोग दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिएगा, आप दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो अगर हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका ये तो कट जाएगा, है ना, आई थिंक ये भी कट जा रहा है। तो आपका कितना आ जा रहा है बोलना, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 2t, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू 0। तो इसको उधर कर दीजिएगा तो आपका एफ ऑफ एक्स प्लस 2t इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू क्या, आपका एफ ऑफ एक्स। तो हमारा पीरियड कितना आ गया बोलना, आपका 2t, पीरियड आपका कितना आ गया, आपका 2t आ गया। नेक्स्ट लिखना आप लोग Z1 एंड Z2, ब्रैकेट में लिखना आप लोग Z1 कॉमा Z2 नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट mod of Z1 minus Z2 by Z1 plus Z2 is equal to 1, is equal to 1, then
देन आपको देखना 4 ऑप्शंस दिया है, आपको दिया गया है Z2 इज इक्वल टू आई के Z1, के इज बिलोंगिंग टू रियल। ऑप्शन बी आपको दिया है Z2 इज इक्वल टू के Z1, आपको दिया है के इज बिलोंगिंग टू रियल। ऑप्शन सी में आपको दिया है Z2 इक्वल टू Z1 एंड ऑप्शन डी में आपको दिया है Z1 बाई Z2 इज रियल, Z1 बाई Z2 इज रियल, Z1 बाई Z2 इज रियल। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन। आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली क्या है बोलना, ये हमारा किस फॉर्म में है, मॉड ऑफ आपका Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ आपका क्या Z1 प्लस Z2, है ना। तो आप लोग यहाँ से देखिएगा, अगर हमने Z2 से डिवाइड कर दिया तो आपका मॉड ऑफ आपका Z1 माइनस Z2 माइनस 1 इज इक्वल टू आपका मॉड ऑफ Z1 बाई Z2 क्या प्लस 1, है ना। तो इसका मतलब आप लोग ये देखिएगा, हमारा देखिएगा इस वाले के लिए, सो इट्स लाइक मॉड ऑफ Z माइनस 1, इसके लिए आपका रेफरेंस कॉम्प्लेक्स नंबर आपका कौन है बोलो 1,0, और दिस इज आपका मॉड ऑफ आपका Z माइनस ऑफ माइनस 1, तो उसके लिए आपका रेफरेंस कॉम्प्लेक्स नंबर आपका कैसा है बताएं -1,0, और Z1 बाई Z2 इज मूविंग इन सच अ वे सच दैट उसका डिस्टेंस फ्रॉम आपका क्या 1,0 एंड -1,0 ऑलवेज क्या होगा सेम। तो इसका मतलब आपका Z1 बाई Z2 कहाँ पे लाई करेगा बोलना, इनका कहाँ पे लाई करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, गॉट इट राइट, इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना बात समझ। इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर आपका ये लाई किया तो इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वैसे है कौन, ये आपका कौन है, इट्स द इमेजिनरी एक्सिस ओनली, इट्स द इमेजिनरी एक्सिस, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसका मतलब आपका Z1 बाई Z2 आपका क्या होगा, व्हाट इज Z1 बाई Z2, इट इज गोइंग टू बी आपका प्योरली इमेजिनरी, है ना, इट इज गोइंग टू बी आपका क्या बोलना प्योरली इमेजिनरी। सो आई कैन राइट इट एज आपका क्या AI टाइप, है ना, गॉट इट। तो आप लोग यहाँ पे देखना आपका Z1 इज कमिंग आउट टू बी एस, अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका क्या आ जा रहा है I K Z2, है ना, I A Z2, और इसके आगे क्या है बोलना आपका 1 है, इस 1 को आप लोग क्या लिख सकते हैं -I स्क्वायर। तो आपका Z2 क्या आ जाएगा बोलना बताएं, व्हाट इज Z2 कमिंग माइनस I A Z1, और -A को आप चाहें तो K लिख लीजिए, तो पहला ऑप्शन करें। अगला सवाल, अगला सवाल लिखना आप लोग, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6 इक्वल टू 0, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6 इक्वल टू 0 does not have two distinct real roots, does not have two distinct real roots, does not have two distinct real roots, A belonging to real, B belonging to real,
देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ आपका 3a प्लस बी, 3a प्लस बी का आपका लीस्ट वैल्यू पूछा जा रहा है, 3a प्लस बी का लीस्ट वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। क्या दिया है बोलो, डज नॉट हैव, क्या दिया था, डिस्टिंक्ट रूट्स। तो डज नॉट हैव डिस्टिंक्ट रूट्स, इसका मतलब आपका क्या होगा बोलना, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ऑलवेज लेसर इक्वल टू क्या, 0, है ना, ऑलवेज क्या होगा, लेसर इक्वल टू 0। तो ये अगर ऑलवेज लेसर इक्वल टू 0 है, इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है बोलो, बी स्क्वायर माइनस ऑलवेज क्या हो, लेसर इक्वल टू 0। क्लियर है ना। अब आपका देखना, इसका पूछा है ना आपसे लीस्ट वैल्यू, इसका आपसे लीस्ट वैल्यू पूछा है ना, ठीक है ना। तो आप लोग मेरे को बताएं, आपका सपोज हम लोग 3a प्लस बी जो है, इसको हम लोग सपोज हमने पकड़ लिया t, है ना। तो आपका b क्या होगा बोलना, व्हाट इज b गोइंग टू बी, b इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका 3 माइनस t माइनस 3a, ऐसा कुछ है ना। तो आपका क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर, ए व्हाट इज बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी एस आपके t माइनस 3a के होल स्क्वायर माइनस ऑफ आपका 24a, दिस मस्ट बी लेस इक्वल टू क्या, 0, है ना। तो आप यहाँ से देखिए, तो इसको करने से आपका क्या क्वाड्रेटिक आ रहा है t का, थोड़ा हमको करके बताएं आपका क्या आ रहा है क्वाड्रेटिक t का। एक काम कीजिए, इसको t में, ये बेकार में लेंदी हो जा रहा है, आप इसको तो वैसा ही रखिए। तो आप मेरे को बताएं आपका फिर 3a कितना आ जा रहा है, ऐसे कर दीजिए, आपका t माइनस क्या आ जाएगा, आपका b, ऐसा ही आ रहा है ना। तो आप लोग बताएं आपका फिर ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस, ज़्यादा कैलकुलेटिव करने से अच्छा नहीं है, आपका ये 8 टाइम्स हो जाएगा। तो आपका 8 टाइम्स क्या बोलना, t माइनस बी, दैट इज गोइंग टू बी लेस इक्वल टू क्या, 0, दैट इज गोइंग टू बी लेस इक्वल टू क्या, 0। तो आप यहाँ से देखिएगा, आपका बी स्क्वायर प्लस 8b माइनस 8t, ये आपका क्या है, लेस इक्वल टू 0, है ना। अब आप लोग बताएं, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इन क्या है, दिस अ क्वाड्रेटिक इन आपका b, तो क्वाड्रेटिक इन b लेस इक्वल टू 0 है ना। राइट, सो इट हैज टू बी लेस इक्वल टू 0, मतलब इट कैन, हाँ मतलब इट विल बी आपका लेस देन 0 भी होगा और आपका इक्वल टू 0 भी होगा। तो ये आपका तभी मुमकिन होगा जब आपका d क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0।
इसका जो d होगा d हैज़ टू बी ग्रेटर इक्वल टू क्या 0। हाँ नहीं, इसका कोएफिशिएंट तो एनीवेज पॉजिटिव ही है ना, 1 ही है, इट कांट बी नेगेटिव। इसका कोएफिशिएंट तो पॉजिटिव ही है, तो इसका d कितना आ रहा है बताएं। इसका d कितना आ रहा है 64 और माइनस प्लस हो गया ना, प्लस ऑफ 32 t इज कमिंग आउट टू बी एज ग्रेटर इक्वल टू क्या 0। तो आपका t ग्रेटर इक्वल टू क्या आ गया -2। तो आपका लीस्ट वैल्यू कितना आ रहा है -2। लीस्ट वैल्यू आपका कितना आ रहा है -2 आ रहा है ना। आप देखिए एक तरीका ऐसा है, एल्स आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, मतलब ये तो थोड़ा एज्यूम करके किया हमने। आपका देखिएगा ax² प्लस bx प्लस क्या है 6 है ना। तो अब आपको क्या दिया गया है, इट डज नॉट हैव डिस्टिंक्ट रूट्स। तो इसका मतलब आपका देखिएगा, आपका इसका जो ग्राफ है, इसका ग्राफ कैसे हो सकता है, या तो फिर ऐसा हो सकता है, या तो फिर ऐसा हो सकता है, या तो फिर ऐसा हो सकता है, या तो फिर आपका ऐसा, है ना। गॉट इट राइट। तो आप मेरे को बताएं इसमें से, देखिएगा ये अगर हमने मान लिया कि सपोज दिस इज f ऑफ x, तो आपका f ऑफ 0 तो क्या होगा, f ऑफ 0 क्या होगा बोलता। तो इधर इस केस में आपका fx विल ऑलवेज भी क्या होगा बोलना, ग्रेटर इक्वल टू 0, और इस केस में fx विल ऑलवेज भी क्या आपका लेस इक्वल टू 0। बट यहाँ पे देखना आपका f ऑफ 0 तो क्या आ गया आपका 6, तो इसका मतलब ये केस तो रूल आउट हो गया, है ना। ये केस आपका क्या हो गया, रूल आउट हो गया। तो आप यहाँ से देखिएगा, यानी कि fx जो है, fx इज डेफिनेटली ग्रेटर इक्वल टू आपका क्या है बोलना, आपका 0। गॉट इट राइट। अब आपका fx क्या था, fx आपका क्या था बोलना, ax² प्लस ऑफ आपका bx प्लस 6 है ना, ये आपका क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0। अब आपका देखना 3a प्लस b लाना है ना, तो 3a प्लस b अगर आपको लाना है तो आप क्या कर दीजिए, अगर f ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो ऑब्वियसली f ऑफ 3b क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0, है ना। f ऑफ 3 क्या आ जाएगा बोलना, आपका 9a प्लस ऑफ आपका 3b प्लस ऑफ आपका 6 ग्रेटर इक्वल टू 0। 6 को उधर लेके जाएं, 3 से डिवाइड कीजिए, तो आपका 3a प्लस b ग्रेटर इक्वल टू क्या आ गया, नेगेटिव 2। दिस इज अ गुड वे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोलना है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 2ax प्लस ऑफ a² प्लस a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 2ax प्लस a² प्लस a माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड लेस देन 3, are real and less than 3, are real and less than 3, तो आपको बोल रहे हैं then the largest integral value of a, then the largest integral value of a, then the largest integral value of a। ऐसे तो हमने कई सारे क्वेश्चंस हाल ही में किया ना। एक क्वेश्चन हमने किया था बोथ पॉजिटिव दिया था मैंने, है ना, याद है ना, अभी कुछ दिन पहले ही किया, बोथ पॉजिटिव, मतलब हमने आपको बोला था कि राइट में लाई करेगा। यहाँ पे आपको क्या दिया है, बोथ आर आपका क्या दिया है, लेस देन 3 ना। तो लेस देन 3 मतलब आपका कैसा है, ये 3 है, तो लेस देन 3 है, तो इसका मतलब आपका देखिएगा ग्राफ को ऐसा ही लाई करना है ना। गॉट इट राइट, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट तो आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो आप लोग बताएं आपके केसेस क्या क्या आ रहा है, व्हाट आर द केसेस। एक आपको क्या चेक करना होगा बोलिएगा, एक तो आपका डिस्क्रिमिनेंट हैज टू बी ग्रेटर दैन, क्या दिया था, और डिस्टिंक्ट कुछ दिया था क्या, हाँ, और बस रियल दिया था, तो आपका ग्रेटर इक्वल टू 0 ही लीजिए,
देख रहे हैं, आर ग्रेटर इक्वल टू 0 एक होगा। नंबर 2 आपका क्या होगा, आपका एफ ऑफ 3 जो है, एफ ऑफ 3 इज आपका क्या, एफ ऑफ 3 इज आपका क्या, पॉजिटिव है ना। एफ ऑफ 3 पॉजिटिव से आप कौन सा केस को रूल आउट कर रहे हैं बोलना, ये वाला है ना, क्योंकि इसमें आपका ये तो ग्राफ नहीं होगा ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है आपका, पॉजिटिव है ना, तो आपका इट विल बी ऑलवेज ओपनिंग अपवर्ड। तो ये केस को हमने रूल आउट किया, तो एफ ऑफ 3 हैज टू बी ग्रेटर देन 0। बट इससे भी नहीं होगा, आपको एक और केस को रूल आउट करना होगा जिसमें ऐसा होगा, उसमें भी आपका डी इज ग्रेटर इक्वल टू 0 और एफ ऑफ 3 क्या होगा, पॉजिटिव। तो आप क्या करोगे बोलना, आपका क्वाड्रेटिक का जो आपका एब्सिसा है, एब्सिसा ऑफ द वर्टेक्स जो है, दैट इज आपका माइनस b बाई 2a है ना, दैट मस्ट भी आपका क्या होना चाहिए बोलना, 3 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। 3 से आपका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो 3 से अगर आपका कम हो गया, इस केस में तो आपका वर्टेक्स का एब्सिसा 3 से ज़्यादा होगा है ना, वो केस रूल आउट हो गया, तो यही केस रहेगा बस। गॉट इट राइट। तो आप लोग कर दीजिए इसको, बताएं आपके क्या क्या आ रहा है, पहले वाले से क्या आ रहा है, दूसरे वाले से क्या आ रहा है, तीसरे वाले से क्या आ रहा है, जल्दी कीजिए। पहले वाले से क्या आ रहा है, a लेस इक्वल टू 3। सेकेंड वाले से माइनस इन्फिनिटी से, हाँ, ओपन 3 टू इन्फिनिटी, और ये वाले से a इज लेस देन 3। इंटरसेक्शन करने से आपका फाइनली a क्या आ जा रहा है बोलना, बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके आपका 2। तो लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू पूछा था, तो आपका क्या होगा, 1 होगा। तो लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू पूछा था, तो आपका क्या होगा बोलना, 1 होगा। क्या नेक्स्ट आपको बोला है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स A, a skew symmetric matrix A satisfies the relation a square plus identity is equal to 0, is equal to आपका क्या, 0, where identity I तो आपको समझ में आता ही है ना। तो आपका देन आपको बोल रहे हैं कि A is ऑप्शंस लिखना, तो आप लोग ऑप्शन ए में आपको बोला है आइडेम्पोटेंट, आपको बोला है आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट क्या था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है ना। इसमें आपका ए पार एन क्या होता है बोलना, ए होता है फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू ए। क्लियर है, सॉरी फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू 2 है ना। ओनली इन्वर्टिबल आइडेम्पोटेंट क्या था, आइडेंटिटी। ओनली इन्वर्टिबल आइडेम्पोटेंट वाज आइडेंटिटी। व्हाट वाज पीरियड ऑफ आइडेम्पोटेंट, 1। पीरियड मतलब ए पावर ऑफ आपका k + 1 इज इक्वल टू क्या, ए। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर 2, नंबर बी में आपको दिया है ऑर्थोगोनल। बी में आपको क्या दिया है, बी में आपको दिया है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल आपका क्या था, ऑर्थोगोनल क्या था, ऑर्थोगोनल आई है ना, मतलब वो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स वाला था, याद है ना। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू आपका ए ट्रांसपोज क्या, ए ट्रांसपोज आपका क्या बोलना, ए। गॉट इट राइट है ना। अच्छा आप लोग देखिए, मतलब यू शुड बी एबल टू, मतलब जैसे मानिए कि ये हमारा एक तो हमने आपको दिया है, सपोज कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपका क्या होगा, ऑर्थोगोनल। वाई ऑर्थोगोनल, क्योंकि एक वेक्टर आपका कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप और दूसरा आपका माइनस साइन थीटा आई कैप कॉस थीटा जे कैप, दोनों यूनिट वेक्टर है, क्योंकि मॉड्यूलस 1 होगा और डॉट करने से क्या होगा बोलना, आपका 0 होगा है ना। आप बहुत हम ऐसे दे सकते हैं, सपोज 1/√5 माइनस 2/√5, आपका यहाँ पे 2/√5 1/√5, ऑर्थोगोनल है ना, ऑर्थोगोनल है ना, क्योंकि यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर, और डॉट करने से आपका 2/5 माइनस 2/5 क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है ना बात, समझ
नेक्स्ट ये आपको दिया है ऑर्थोगोनल, उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया है नील पोटेंट, नेक्स्ट आपको दिया है नील पोटेंट, नेक्स्ट आपको दिया है नील पोटेंट। नील पोटेंट ऑफ इंडेक्स पी क्या होता था? ए पार पी इज नल वेर ए पार पी माइनस वन इज नॉट नल, है ना, मतलब ए पार पी फर्स्ट टाइम आपका नल हो रहा है, और ए पार पी अगर आपका नल होगा उसके हायर पावर्स ऑब्वियसली क्या होगा? नल ही होगा। और ऑप्शन डी में आपको दिया है पीरियोडिक, ऑप्शन डी में आपको क्या दिया है बोलना? पीरियोडिक दिया है। ऑप्शन डी में आपको क्या दिया है बोलना? आपका पीरियोडिक दिया है। गॉट इट राइट? देखिएगा आप अगर इफ यू आर मतलब मानिए कि आपका ये सिंगल ऑप्शन करेक्ट है तो ऑब्वियसली आइडेम्पोटेंट नहीं होगा, क्योंकि आइडेम्पोटेंट होगा तो फिर पीरियोडिक भी होगा, है ना बात समझ? ठीक है, तो आप देखिए करके आपका क्या आ रहा है? ए क्यूब ए কি বলছো গো? आप यूज कर नहीं रहे हैं तो अरे उसको यूज कीजिए भाई। आप यहाँ पे देखिएगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक दिया है ना, तो स्क्यू सिमेट्रिक मतलब आपका ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या? माइनस ए, यानी कि ए इज इक्वल टू आपका क्या? माइनस ए ट्रांसपोज। कुछ ऑर्डर के बारे में मेंशन किया था? आपका ए स्क्वायर क्या दिया है? ए स्क्वायर आपको क्या दिया है? माइनस आई, है ना। तो आई थिंक यहां से हम लोग ए स्क्वायर को क्या लिख पाएंगे? व्हाट इज ए स्क्वायर? माइनस ए ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू माइनस आई आर है, तो आपका ए ट्रांसपोज आई आर ऑर्थोगोनल आ गया। पीरियोडिक आप यहाँ पे पीरियोडिक करते वक्त आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किए थे क्या? हाँ, ए स्क्वायर तो माइनस है, तो ए क्यूब माइनस ए ए स्क्वायर माइनस आई, ए क्यूब माइनस ए, तो ए पावर 4 आपका माइनस ए स्क्वायर, ए पर 4 तो है, यहाँ से ए क्यूब डांस माइनस है, अटा से को आई माइनस है माइनस ए आई, तब माइनस ए आई, माइनस ए आई, तब पर ऐसे नहीं आप ए के बारे में कैसे बोल पा रहे हैं? हाँ, ए क्यूब क्या आ रहा है? ए क्यूब आपका क्या आ रहा है? माइनस ए, उसके बाद
पीरियड आ रहा है क्या? पीरियड 4 आ रहा है क्या इसका? ठीक है। लिखिएगा आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका मैट्रिक्स एस आपको दिया गया है √3 - 1 बाई √3 - 1 बाई 2 √2, फिर √3 + 1 बाई 2 √2 माइनस ऑफ √3 + 1 बाई 2 √2 एंड √3 - 1 बाई 2 √2। आपको मैट्रिक्स ए आपको दिया गया है 1 0 -1 0 एंड मैट्रिक्स पी आपको दिया है आपका एस एडजॉइंट ए एस ट्रांसपोज। तो आपको बोल रहे हैं कि देन एस ट्रांसपोज पी पावर ऑफ 2027S। ये देखो भाई, आप जैसे ये सवाल को देखोगे तो आपको तुरंत एस देख के हिट हो जाना चाहिए कि एस आपका क्या है, ऑर्थोगोनल है, क्योंकि ये cos 75 है, ये sin 75, ये माइनस sin 75 cos 75 है ना, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, है ना बात समझ। तो एस ऑर्थोगोनल है, एस ऑर्थोगोनल है मतलब एस एस ट्रांसपोज इज इक्वल टू एस ट्रांसपोज एस इज इक्वल टू आपका क्या होगा, आइडेंटिटी होगा, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखिएगा, आपको वो हमको निकालना है, तो आपका एस ट्रांसपोज है ना, और पी तो आपका क्या है, पी एस एडजॉइंट ए, फिर क्या है एस ट्रांसपोज। और आप लोग मेरे को बताएं ये हमारे कितनी बार होगा, ये हमारे कितनी बार होगा, ये हमारे कितनी बार होगा 2027 टाइम्स, ये आपके कितनी बार होगा, आपका 2027 टाइम्स। और लास्टली आपका क्या है ऐसा, लास्टली आपका क्या है ऐसा, है ना। तो आपको तो यहाँ पे देखिएगा, आपको तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो क्या होता है, एसोसिएटिव, तो आप ये पहले कर सकते हैं ना, तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, आइडेंटिटी। तो असल में ये आपका क्या आ गया बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, इट इज कमिंग आपका एडजॉइंट ए टू द पावर ऑफ 2027, है ना। ये आपको दिया गया है, तो आप लोग मेरे को बताएं फिर आपके एडजॉइंट ए तो क्या होगा, क्या, अच्छा वेट, ये ना मैंने गलत दिया था आपको, वेट आई थिंक ये 1 होगा, 1 मिनट रुकिए, हाँ ये 1 होगा, ये मैंने 1 है, ये 1 है। तो आपका क्या होगा बोलना, टेल मी, एडजॉइंट ऑफ 2 क्रॉस 2 आई इंटरचेंज द डायगोनल्स एंड चेंज द साइन ऑफ द क्या, ऑफ डायगोनल्स, याद है ना 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट। तो आप मेरे को बताएं एडजॉइंट ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा,
एडजॉइंट ए का स्क्वायर निकालिए। हाँ, एडजॉइंट ए का स्क्वायर ना ना ना, ये मैंने चेंज किया, 1021 आपका 1021 है ना। एक बार एडजॉइंट ए का क्यूब कर लो, एक बार एडजॉइंट आ रहा है क्या? ये आपका कितना आ रहा है? 1031 है ना। ताओ एक बार कोरे देखे नहीं हो है ना, तो आपका অনেক কিছুই হতে পারে, তো 102027 क्लियर है। नेक्स्ट आपको बोला है, नेक्स्ट लिखिएगा आप लोग, लेट a कॉमा b कॉमा c, let a comma b comma c, let a comma b comma c be any real numbers, be any real numbers, full stop। बोल रहे हैं कि suppose that there are real numbers x comma y comma z, there are real numbers x comma y comma z, not all zero, such that x is equal to cy plus bz, y is equal to az plus cx, and z is equal to bx plus ay है ना। तो आपको बोल रहे हैं कि then the value of a square plus b square plus c square, a square plus b square plus c square plus 2abc, a square plus b square plus c square plus 2abc, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे। है ना। तो आप सबसे पहले सिस्टम को आइडेंटिफाई कीजिए। सिस्टम कैसा सिस्टम है? होमोजेनस सिस्टम है ना, कोई भी कांस्टेंट नहीं है। तो आपका सिस्टम कैसा है बोलना बताएं। x माइनस बोलो cy माइनस bz इज इक्वल टू क्या? 0। उसके बाद बोलो गाइस आपका cx माइनस y प्लस az इज इक्वल टू 0 और bx प्लस ay माइनस z इज इक्वल टू 0। सिस्टम आपका होमोजेनस है और आपको क्या दिया है? x y z आर नॉट ऑल जीरोस। इसका मतलब सिस्टम का देयर एग्जिस्ट आपका क्या सोल्यूशन? नॉन ट्रिवियल। तो इसका अगर आपका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट किया तो इसका मतलब आपका फिर क्या हो जाएगा बोलना, आपका d इज गोइंग टू बी इक्वल टू क्या? 0। आपका d इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका क्या बोलना? 0। तो आपका d क्या हो जाएगा बोलना? व्हाट इज d गोइंग टू बी? 1 माइनस c माइनस b c माइनस 1a और आपका ba माइनस 1 इट इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करके बता दीजिए इसका आंसर क्या है। डिटरमिनेंट को 0 कर दीजिए, डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन आ जाएगा।
क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग लिखना सुमन राइट्स अ लेटर. सुमन राइट्स अ लेटर टू 5 फ्रेंड्स. सुमन राइट्स अ लेटर टू 5 फ्रेंड्स. आपको बोल रहे हैं कि द नंबर ऑफ वेज कैन द लेटर्स बी प्लेस्ड इन एनवेलोप्स. The number of ways can the letters be placed in envelopes so that at least two of them are in the wrong envelope, so that at least two of them are in the wrong envelope. At least two of them are in the wrong envelope. Clear, right? हाँ, डीअरेंजमेंट है ये, है ना. आप डीअरेंजमेंट एक बार हम आपको बोल दे रहे हैं. आपका यहाँ पे आप लोग डीअरेंजमेंट का फॉर्मूला याद है ना? हाँ, डीअरेंजमेंट का फॉर्मूला याद है ना? नो? ओके, लिख के रखिएगा. हम आपको बोल दे रहे हैं एक बार. इफ n थिंग्स आर अरेंज्ड इन अ रो, इफ n थिंग्स आर अरेंज्ड इन अ रो, then the number of ways in which they can be dearranged, the number of ways in which they can be dearranged so that r things occupy wrong places, where r things occupy wrong places, while n minus r occupy the original places. हाँ, n minus r occupy the original places. ये देखना आपका क्या होगा. इट इज गोइंग टू बी NC n minus r. NC n minus r से आप कोई n minus r को ओरिजिनल प्लेस पे डाल दीजिए, और बाकी जो आपके r है उसको हम लोग क्या करेंगे बोलना, आई डीअरेंज. आई आपका क्या बोलना, डीअरेंज. जहाँ पे आप लोग लिख के रखिएगा आपका dr जो है, dr इज इक्वल टू आपका r फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस आपका 1 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस आपका 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 टिल प्लस ऑफ माइनस 1 टू द पावर ऑफ r इंटू आपका 1 बाई r फैक्टोरियल, है ना. यहाँ पे आप लोग d1, d2, d3, d4, d5, है ना. ये सब का वैल्यूज आप लोग लिख के रखिएगा. d0 भी लिखिए. d0 आपका होता है क्या, 1. d1 0. अरे एक अगर है तो आप उसको डीअरेंज थोड़ी ना कर पाओगे. डीअरेंज मतलब समझ में आ रहा है ना. यू आर प्लेसिंग देम इन द रॉन्ग एनवेलोप्स. यदि एकटाई चिट्ठी और एकटाई एनवेलोप থাকে, हाउ कैन यू प्लेस देम इन रॉन्ग एनवेलोप. तो आपका d1 का वैल्यू क्या होता है, 0. d2 इज 1, फिर d3 इज 2, d4 इज 9, d5 इज 44, d6 मेरे को जितना याद आ रहा है 265. एक बार देखिए तो d6 का वैल्यू निकालते हैं. हाँ 260. d6 इज 260. ये हम लोग कुछ ना याद रख लेंगे. अब आप लोग ही मेरे को बताएं आपको क्या दिया है. व्हाट इज इट गिवन. सुमन का आपका क्या सीन है बोलना, एटलीस्ट 3 ऑफ देम आर इन रॉन्ग एनवेलोप्स. तो एटलीस्ट 3 ऑफ देम आर इन रॉन्ग एनवेलोप्स अगर है तो आप ही लोग बताएं आपका कैसे करेंगे इसको. टेल मी फास्ट. एटलीस्ट 3 ऑफ देम इन रॉन्ग एनवेलोप. हाँ, एटलीस्ट 2 क्या दिया था, क्या दिया था, एटलीस्ट 2 ऑफ देम आर इन तो आप पूरा अच्छे से कीजिए.
तो एक तो देखिएगा आपका क्या होगा बोलना, टेल मी गाइस, आपका 5C3 एटलीस्ट 2 इन रॉन्ग दिया था ना, तो 2 अगर रॉन्ग है तो 3 करेक्ट है ना, और आपका क्या होगा 5C बोलो 5C2 D3 प्लस 5C1 D4 प्लस 5C0 D5 है ना, वैल्यूज पुट कर दीजिए। है ना, गॉट इट राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग आया था 119। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखना, लेट कैपिटल ए सेट कैपिटल ए, लेट सेट कैपिटल ए आपको दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। आपको बोल रहे हैं कि द नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शंस, द नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम ए टू ए, द नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम ए टू ए such that f of I is equal to I for at least 4 values of I, for at least 4 values of I is equal to 1 2 3 dot 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 आपका 7, for at least आपका 4 values of I। ठीक है, नहीं ये क्वेश्चन आप कैसे सोच रहे हैं, क्वेश्चन आप कैसे सोच रहे हैं? नहीं, सर्जेक्टिव मतलब क्या था, ऑन टू। तो अगर आपका ए टू ए मैपिंग हो रहा है ना, ऑन टू मतलब आपका क्या है, आपका रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, गॉट इट राइट। तो रेंज में मतलब आपके सारे साथ ही होंगे, तो इसका मतलब फंक्शन इज डेफिनेटली 1 1। फंक्शन अगर मेनी 1 हो जाएगा, इसमें साथ है इसमें साथ है, अगर मेनी 1 हो गया तो फिर रेंज तो प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन हो जाएगा ना, क्योंकि एक का तो आपका एक से ज्यादा पे मैपिंग नहीं हो पाएगा, वो तो फंक्शन नहीं होगा फिर, गॉट इट राइट। तो इसका मतलब अगर आपका ए टू ए हो रहा है तो इसका मतलब आपका सर्जेक्टिव मतलब डेफिनेटली क्या है, 1 1 है ना। 1 1 मतलब इट्स बेसिकली क्या, बाइजेक्टिव है ना, बात समझ में। तो आप यहाँ पे देखिएगा आपको क्या दिया है, एफ ऑफ आई इज इक्वल टू आई फॉर क्या दिया था, एटलीस्ट 4 वैल्यूज। तो आपका ये बेसिकली हो क्या रहा है बोलना, रीअरेंजमेंट का ही सवाल है, लास्ट वाले क्वेश्चन से ही मैंने दिया है ना। तो आप पहला केस क्या होगा, 7C, पहला केस क्या होगा 7C4। 7C4 को आप राइट प्लेसेस में डालिए, आई का राइट प्लेस आप आई लीजिए, तो 7C4 से आप क्या कीजिए, 4 को राइट प्लेस में डालिए और बाकी 3 को क्या कर दीजिए, रीअरेंज। तो आपका क्या हो जाएगा, इट विल बी 7C4 इंटू D3,
पहला केस आपका क्या हो गया, आपका 7c4 इंटू d3, और क्या होगा 7c5, उस केस में आपका क्या d2, और क्या होगा 7c6 इंटू d1, और 7c7 इंटू d0, बस। বাকি যে তিনটে সে তিনটে তো তিনটের মধ্যে 3 ফ্যাক্টরিয়াল বেসে কোনো থ্রি বেটে কি করে হবে, প্রথমটার জন্য যদি তুমি তিনটে অপশন নাও তাহলে তো ওটা রাইট অপশনও যেতে পারে। হ্যাঁ, তাই না, তো রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট করবো না, হ্যাঁ 2 into 1 into 1। आया ना बात समझ में, तो आपका क्या आ जा रहा है, कितना आ रहा है वैल्यू 92। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है 3 natural numbers are taken at random, 3 natural numbers are taken at random from the set A, A लिखना आप लोग x such that 1 less equal to x less equal to 100, x is belonging to natural, तो आपको बोल रहे हैं कि then the probability that the arithmetic mean of the numbers is 25, then the probability that the arithmetic mean of the numbers is 25, then the probability that the arithmetic mean of the numbers is 25। नीचे, हाँ नीचे तो 100c3 और ऊपर 24 नहीं, आगे पड़े नंबर में 25 फिक्स आगे पीछे C2 into 50C पर C2 into 50C A plus C 50 होगा, A B C में नीचे A plus C 50 तो क्योंकि जो है इवन होता होगा, क्योंकि इवन ऑड होते बड़े दुखे ब्रो क्या हुआ, ऊपर है, हाँ हाँ नहीं आप ऊपर न्यूमरेटर बस बोलो। अरे आप ऐसे क्या नहीं, आप ऐसे क्या सोच रहे हैं, आप देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बाई 3 इज 25, तो x प्लस वाई प्लस जेड आपका क्या है 75। अब बेगस मेथड कर दीजिए।
सारे नेचुरल नंबर हैं, ऑल बेगर्स को आपको ग्रेटर इक्वल टू 1 देना है, तो आपका क्या आएगा n-1 से r-1 74C2। मिडिल नंबर तो 25 अरे हाँ करो ना, आप कैसे से करो, 74C2 का वैल्यू बताओ कितना आ रहा है। टू 2701 हाँ ऐसा ऐसा अब आप नंबर्स को कैसे लिए हैं, y फिर y माइनस डी और y प्लस डी, तो यहाँ से आपका y तो आपका डेफिनेटली क्या बोल रहे हैं 25 आएगा, y आपका डेफिनेटली क्या आएगा आपका 25 आएगा, ऐसे ऐसा आपने मतलब हाउ आर यू फिक्सिंग इट, वही मेरे को समझ नहीं आ रहा। एरिथमेटिक आपका 3 नंबर्स जो है, 3 नंबर्स में z कैन ऑल्सो बी द एरिथमेटिक मीन है। তুমি তো তাহলে ওটাকে আবার অ্যারেঞ্জও করতে হবে না তাহলে ওটাকে, কিন্তু আবার যখন ইকুয়াল গুলো হবে তাহলে তো আবার বাই 2 ফ্যাক্টোরিয়াল গুলো করতে হবে। না দুটো ইকুয়াল একটা ডিফারেন্ট হতেই পারে, হতে পারে না। ও আচ্ছা অ্যাসেন্ডিং সিকোয়েন্সই তো হচ্ছে, হ্যাঁ তুমি আমি এটা তুমি বুঝতে পারছি না, মানে ফার্স্ট অফ অল দ্য প্রবলেম ইজ ইউ আর টেকিং দ্য নাম্বারস ইন এপি, নাম্বারসগুলো এপিতে নিচ্ছ, এটাও তো একটা মানে মানে ইটস নট গুড, মানে এপিতে নিচ্ছ কেন, দেয়নি তো এপি। ও তো ফার্স্ট অ্যাজাম্পশনটাই ভুল। ইউ আর টেকিং দ্য নাম্বারস টু বি ইন এপি, নাম্বারসগুলো এপিতে হবে না, দুটো ইকুয়াল এমনি হতে পারে, মানে ইউ ক্যান হ্যাভ তোমার কত দিয়েছিলাম 75 না হ্যাঁ মানে সামটা কত দিয়েছিলাম 75, হ্যাঁ তোমার যা হতে পারে মানে 30-15 এমনি হতে পারে, না না অ্যারিথমেটিক মিন ইজ না, হ্যাঁ এপি নাই হতে পারে 30-15 কি আছে প্রবলেম। ये लिखना आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखेगा लिखना the planes 3x minus y plus z plus 1 equal to 0 and 5x plus y plus 3z and 5x plus y plus 3z equal to 0 intersect in the line PQ, intersect in the line PQ, intersect in the line PQ, then the equation of the plane passing through, then the equation of the plane passing through 2,1,4 2,1,4 and perpendicular to PQ and perpendicular to PQ and perpendicular to PQ and perpendicular to PQ and perpendicular to PQ.
है ना। तो आप लोग बताएं आपका पी क्यू जो है ना, पी क्यू देखिए इसका पहले प्लेन का ये तो आपका क्या है, पहले प्लेन का आपका ये क्या है, नॉर्मल। पहले प्लेन का नॉर्मल क्या आ जा रहा है 3 -1 1, और सेकेंड प्लेन का नॉर्मल क्या आ रहा है 5 1 5 1 3, है ना। तो आप लोग देखिएगा आपका जो PQ है, PQ इज कंटेन्ड बाय आपका क्या, बोथ द प्लेन्स। तो आपका पहले प्लेन का नॉर्मल इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू PQ, और सेकेंड प्लेन का नॉर्मल भी आपका परपेंडिकुलर टू क्या होगा, PQ होगा ना। अंडरस्टूड राइट, दोनों नॉर्मली आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर टू PQ। तो PQ आपका क्या हो जाएगा बोलना, PQ का डायरेक्शन वेक्टर अगर आपका D है तो D इज गोइंग टू बी आपका पैरेलल टू क्या हो जाएगा, बोलो N1 क्रॉस N2। D इज गोइंग टू बी पैरेलल टू आपका क्या हो जाएगा बोलना, N1 क्रॉस N2, है ना बात समझ में। तो आप N1 क्रॉस N2 करके बताएं कितना आ रहा है, हाँ क्या, -4 8, ये है ना। अब आप देखिए आपको ऐसा प्लेन एक तो निकालने दिया है जिसके लिए PQ क्या है, वो परपेंडिकुलर है, मतलब PQ उस प्लेन का क्या है, नॉर्मल है। तो उस प्लेन का इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, -4 से आप चाहे डिवाइड कर दें तो आपका क्या हो जाएगा बोलना, आपका x प्लस y माइनस 2z इज इक्वल टू आपका क्या, लैम्डा। अब आप ये जो पॉइंट है, पॉइंट को आप इसमें डाल दो, लैम्डा का वैल्यू निकाल लो। लैम्डा का वैल्यू कितना आ रहा है, -5। हाँ, तो आपका क्या इक्वेशन आ जाएगा, x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 5 इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू क्या, 0। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आप लोग। आपको बोला गया है आपका द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 4। डोंट टॉक, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 4 and their variance is 5.2 and their variance is 5.2 and their variance is 5.2। आपको बोल रहे हैं कि if three of these observations are 1,2,6 तो other 2, कॉमन क्वेश्चन है ना। अच्छा, आप इसके लिए क्या कहते हैं, एडवांस के लिए एक बार स्टैटिस्टिक्स देख लीजिएगा, है ना। और स्टैटिस्टिक्स अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस हुआ है ना, तो ज़्यादा PYQs नहीं होगा, बट सारे डुएबल PYQs ही है ना, वही फॉर्मूला बेस्ड ही है। तो आपको PYQs डेफिनेटली स्टैटिस्टिक्स का लगा लीजिए। आप लोग x और y पकड़ लिए थे ना, तो आपका पहले मीन से आपका क्या आ जा रहा है, x प्लस वाई कितना आ रहा है, 11। x प्लस वाई आपका कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। आपका x प्लस वाई इट इज कमिंग आउट टू बी एज 11, और वेरिएंस से आपका क्या हो जाएगा,
बताए, उसको स्क्वायर करने से तो आपका 1 + 4 + 36 + x² + y² डिवाइडेड बाय 5 माइनस आपका मीन का स्क्वायर है ना, आपका मीन का स्क्वायर इज गिवन एज, आपको कितना दिया है 5.2। यहां से आप लोग बताएं x² + y² कितना आ जा रहा है। 5 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो 41 + x² + y² - 80 इज इक्वल टू 26। कुछ ऐसा हो रहा है क्या? x² + y² कितना आ जा रहा है 65। हाँ, और 65 तो आपका क्या है 49 + 16 है ना, तो 7 और 4। क्लियर है? लिखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the vectors a vector and b vector, if the vectors a vector and b vector are perpendicular to each other, then a vector v vector, then a vector v vector in terms of a vector and b vector, in terms of a vector and b vector, satisfying the equations आपका v dot a is equal to 0, v dot b is equal to 1, box of VAB is equal to 1, box of VAB is equal to 1। बॉक्स मतलब याद है ना, V डॉट विथ A क्रॉस B। आपको ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है।
ए देखो आपका यहां पे देखिएगा, आपका ए इज परपेंडिकुलर टू आपका क्या है, बी ना, ए परपेंडिकुलर टू बी है, तो इसका मतलब हमारे जो वेक्टर्स हैं, आपका वेक्टर ए कॉमा बी कॉमा आपका ए क्रॉस बी, दिस वेक्टर्स आर गोइंग टू बी आपका क्या बोलना, लीनियरली इंडिपेंडेंट, है ना, दिस वेक्टर्स आर गोइंग टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये ए इज परपेंडिकुलर टू आपका क्या है, बी। तो आपका फंडामेंटल थ्योरम इन स्पेस से आप कोई भी वेक्टर को क्या लिख पाएंगे बोलना, यू कैन राइट इट एज आपका क्या, x टाइम्स ए वेक्टर प्लस y टाइम्स b वेक्टर प्लस ऑफ आपका z टाइम्स a क्रॉस b। लीनियरली इंडिपेंडेंट माने यू कांट राइट वन इन टर्म्स ऑफ द अदर टू। फंडामेंटल थ्योरम इन जैसे आपका प्लेन क्या होता था, हम कोई भी वेक्टर को कैसे लिखते थे, कोई भी वेक्टर इन द प्लेन को x टाइम्स a प्लस y टाइम्स b। यहाँ पे आप फंडामेंटल थ्योरम इन स्पेस से यू कैन राइट इट एज आपका x a प्लस y b प्लस z a क्रॉस b। दिस इज फंडामेंटल थ्योरम इन स्पेस। तो एक तो आपका देखना इक्वेशन आपका क्या होगा, आपका v डॉट a 0 है ना, v डॉट a आपका 0 अगर हमने किया, तो अगर हमने देखना डॉट किया तो आपका v डॉट a करने से यहाँ पे आपका क्या आएगा, हाँ x आएगा, ये तो 0 a डॉट b, और a इज परपेंडिकुलर टू बोथ, a क्रॉस b इज बोथ परपेंडिकुलर टू a एंड b, तो a डॉट विथ a क्रॉस b भी आपका क्या होगा, 0। आपका a डॉट b भी 0 होगा, a डॉट b 0 क्यों होगा, क्योंकि a इज परपेंडिकुलर टू b एंड a इज डेफिनेटली गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू a क्रॉस b, तो a डॉट विथ आपका a क्रॉस b भी 0 होगा, तो आपका x का वैल्यू क्या हो गया, आपका 0। आपका v डॉट b इज इक्वल टू आपका क्या है, आपका 1। व्हाट इज v डॉट b कमिंग, v डॉट b अगर हमने किया तो आप लोग बताएं ये क्या होगा, ये हमारा 0 होगा, आपका क्या होगा y इंटू आपका मॉड b स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू आपका क्या होगा बोलना, ये तो 0 होगा इसके साथ डॉट करने से, बिकॉज b इज परपेंडिकुलर टू a क्रॉस b, है ना। तो आपका v डॉट b 1 है, तो आपका y का वैल्यू आ गया ना, व्हाट इज y कमिंग, 1 बाय आपका मॉड b स्क्वायर। और सिमिलरली आप लोग देखिएगा आपका ये, इसका मतलब आपका क्या है, v डॉट विथ, बोलो v डॉट विथ आपका a क्रॉस b, ये भी आपका क्या होगा बोलना 1। तो अगर हमने v का डॉट किया विथ a क्रॉस b, बोलिए ये वाला टर्म क्या होगा, a डॉट a क्रॉस b 0, b डॉट a क्रॉस b 0, बस वहां पे आपका क्या रहेगा, z टाइम्स मॉड ऑफ a क्रॉस b का स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपका z आ जाएगा, z कितना आ गया बोलना, 1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आपका a क्रॉस b का आपका स्क्वायर आ गया। तो आप लोग देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आ गया फिर, अब आप बस पुट कर दीजिए, आई थिंक ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, लिखना आप लोग, एन ellipse has eccentricity half, an ellipse has eccentricity half and focus at the point p half comma 1, and focus at the point p half comma 1, and one of its directrix is the common tangent at the point P
to the circle x square plus y square is equal to 1 and the hyperbola x square minus y square is equal to 1. ठीक है, तो आपको बोलते हैं देन द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, देन द इक्वेशन of the ellipse in standard form. क्यों लोगों কি হয়েছে তোমার? কাশি? এত কি করে লাগালে এত কাশি? ঘেমে? ना ये आपका कॉमन टेंजेंट टू दिस, टू कर्व आपका ऑब्वियसली क्या होगा? x इक्वल टू प्लस माइनस 1. ये तो सबको समझ में आया था ना. कॉमन टेंजेंट तो हमारे ये दो कर्व जो होगा, एक तो आपका सर्कल है जिसका आपका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस क्या है 1 है, और आपका एक क्या है बोलना, आपका हाइपरबोला है. ऐसे टाइप का दिखेगा ना ये. हाइपरबोला का वर्टेक्स तो कहाँ पे है? 1,0 पे है. तो आपका कॉमन टेंजेंट तो क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द कॉमन टेंजेंट? कॉमन टेंजेंट आपका क्या क्या होगा बोलो? व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट्स? आपका x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू क्या माइनस, ये हमारे कॉमन टेंजेंट्स होंगे. अब आपका इलिप्स देख लीजिए. इलिप्स का आपको क्या दिया गया है? फोकस दिया गया था कहाँ पे? हाँ, फोकस हमको कहाँ पे दिया था? 1/2, है ना? ए डोंट टॉक. 1/2 पे ना. तो ये हमारा फोकस था आपका कहाँ पे? 1/2. और इसका डायरेक्ट्रिक्स आपका क्या था? व्हाट वाज द डायरेक्ट्रिक्स? द डायरेक्ट्रिक्स वाज आपका क्या था? x इज इक्वल टू, दिस वाज आपका x इज इक्वल टू क्या था? 1. नहीं, स्टैंडर्ड तो होगा, बट आप सेंटर बता पाओगे? आप सेंटर बता पाओगे? सेंटर बता पाओगे? क्योंकि ये तो फोकस दिया है, तो आपका सेंटर कहाँ पे होगा? आप बता सकते हो एक्चुअली, क्योंकि आप एक तो देखिए, ये आप पक्का श्योर हैं कि इट्स आपका क्या है बोलना? शिफ्टेड हॉरिजॉन्टल.
क्योंकि आपका डायरेक्ट्रिक्स आपका क्या है, पैरेलल टू द वाई एक्सिस, तो शिफ्टेड हॉरिजॉन्टल तो है। तो आप एक चीज देखिएगा, आपके जो ई स्क्वायर जो होता है, व्हाट इज ई स्क्वायर? ई स्क्वायर इज आपका ए ई बाई ए बाई ए, मतलब सेंटर से आपका क्या है बोलना, फोकस की दूरी बाय सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स की दूरी, है ना। अब आप अगर इसको फोकस ले रहे हैं तो आपका ये तो हाफ है और ये आपका क्या है बोलना, आपका 1 है ना। सो इज इट हाफ बाय 1? इज द एसेंट्रिसिटी आपका हाफ दिया है ना? एसेंट्रिसिटी कत দিয়েছিল? হাফ দিইনি, এসেন্ট্রিসিটি হাফ দিয়েছিল, तो 1/4 আসা উচিত না। तो 1 बाई आपका क्या क्या आना चाहिए, 4। तो इसका मतलब ये तो नहीं है। नहीं कैसे, वो तो आप फिर सेंटर को आप यहाँ पे पकड़ ले रहे हैं। सेंटर एक्स कोऑर्डिनेट যদি h হয় সাপোজ, তো হ্যাঁ। h প্লাস a আর h প্লাস a বাই ডিফারেন্সটা তো সেই a বাই মাইনাস a। ना नहीं कर पाएंगे। হরিজন্টাল তো আমি জানি, সেন্টারটা যদি h, 1 হয় তাহলে তো h প্লাস a হবে ওইটা আর h প্লাস a বাই হবে ওই ডিসটেন্সটা সেন্টার থেকে। সো ডিফারেন্স অফ ডিসটেন্স তো ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে। a বাই মাইনাস a ইকুয়ালস টু ওই ডিসটেন্সটা হাফ ফোকাস টু ডাইরেক্ট। करेक्ट, बट তোমাকে তো এইচটাই বার করতে হবে। এই বেরিয়ে গেলে তো हाँ এই বেরিয়ে গেলেই তো আমি বার করে নেবো এই দিয়ে h টা। हाँ, तो आप क्या पकड़ ले रहे हैं बोलिए? यू आर टेकिंग द सेंटर टू बी एज आपका h सम h, हाँ h, 1 ले रहे हैं। फिर आप क्या बोल रहे हैं? h প্লাস a হচ্ছে হাফ, H h প্লাস a টা হচ্ছে এই সেন্টার থেকে এই ফোকাস সেন্টার। वो h प्लस ए ही ले रहे हैं ना, फिर आपका क्या हाफ? না না, h প্লাস a বাই e মাইনাস h প্লাস a ইকুয়ালস টু হাফ। h প্লাস a হাফ বললে তো h টা ইয়ে हाँ करेक्ट, h प्लस ए बाई ई माइनस h प्लस ए, এটা তোমার 1 माइनस हाफ, द डिस्टेंस बिटवीन आपका डायरेक्ट्रिक्स, तो आपका 1 माइनस हाफ, तो आपका हाफ आ रहा है। तो यहाँ से आपका क्या आ जा रहा है, ए का वैल्यू एसेंट्रिसिटी हाफ डाल के आपको समझ में आया क्या बोल रहा है? आपका सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स की दूरी तो क्या है, हाँ वो उसने h,1 लिया है तो बोल रहा है कि h प्लस ए बाई, और सेंटर से आपका फोकस की दूरी क्या होगा, h प्लस ए, है ना। तो डायरेक्ट्रिक्स की दूरी सपोज यहाँ पे है सेंटर, हम पकड़ ले रहे हैं, तो आपका डायरेक्ट्रिक्स की दूरी माइनस ये दूरी, यही आपका ये दूरी होगा ना, ये दूरी तो क्या है, हाफ है। तो h प्लस ए बाई माइनस h माइनस ए बाई करने से आपका कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है। तो यहाँ से h टा কত আসছে, 1 বাই h টা না h টা হচ্ছে a মাইনাস a a হচ্ছে 1 বাই 6। আমি করো একবার একবার তাড়াতাড়ি করে বলো এখান থেকে। h টা হচ্ছে হাফ মাইনাস 1 বাই 6 মানে 1 বাই 3 আর एटा एटा कितना आ रहा है 1/3, हाँ, और h h টা 1 বাই 3 আছে। h টা কিভাবে বার করছো, h প্লাস a এই ডিসটেন্সটা পেয়ে গেলাম 1 বাই 6 1 বাই 2 তাহলে ওই 1 থেকে 1 বাই 6 এ দিলাম তো হাফ মাইনাস 1 বাই 6। h टा आप क्या बोल रहे हैं, हाफ माइनस ए हाँ। सेंटर থেকে करेक्ट, हाफ माइनस ए ई आपका क्या हो रहा है, 1 बाई 6 करने से कितना आ रहा है, 1 बाई 3 1/3, हाँ आ रहा है। तो सेंटर आपका कहाँ पे आ गया बोलना,
1/3 कॉमा 1/3 पे आ गया ना, 1/3 पे आ गया। কিন্তু x = -1 টা একটা ডাইরেক্ট্রিক্স হতে পারে। কিন্তু ওটা তো তোমায় দেয়নি। আমার মনে হয় এটার কারেসপন্ডিং ডাইরেক্ট্রিক্সটাই x = ওটা দিয়েছে, এটার কারেসপন্ডিং ডাইরেক্ট্রিক্সটা তোমার ওটা হবে না। এটার কারেসপন্ডিং এটার ডাইরেক্ট্রিক্সটা যদি এইটা হতো তাহলে তো ইলিপসটা এইদিকে চলে আসে, তাহলে তো হবে না। ए आपको समझ में आया? तो आप लोग मेरे को बताएं, एल्स आप ये भी कर सकते थे, तो आपका सेंटर क्या आ गया? सेंटर आ गया 1/3, 1। हाँ, और आपका ए आ गया है 1/3, और आपका b² क्या होता है? a² इंटू 1 माइनस e²। सो व्हाट इज इट गोइंग टू बी? b² कितना आ रहा है? 1/9 इंटू 1 माइनस e²। ओके, सो 3 करने से कितना आ गया? 1/12 आ गया। तो आपका इक्वेशन कितना आ जाएगा बोलना? व्हाट इज द इक्वेशन? x - 1/3 का स्क्वायर बाई a² इंटू 9 प्लस y - 1 का होल स्क्वायर बाई 1/12 इज इक्वल टू 1। आई जस्ट वेरीफाई, এটাই आंसर কিনা। না ঠিক আছে, এটাই आंसर। है ना? एक বুঝতে পারছি কেন হবে না? না, ওটা না দেওয়া থাকলে ইউ টেক ইট টু বি অ্যাজ দ্য কারেসপন্ডিং ডাইরেক্ট্রিক্স। এইটা একটা एक्चुअली আরেকটা তুমি যেটা করতে পারো সেটা হচ্ছে ये तो आपका फोकस है और यू टेक द पॉइंट टू बी एज पी, है ना? आप एसेंट्रिसिटी का डेफिनेशन से कर दिए, तो आपका एसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू क्या होता है? आपका PS बाय PM, है ना? तो आपका PS² इज इक्वल टू आपका क्या कर दीजिए? E² PM²। वहां से आप कर सकते है ना, ওখান থেকেও করতে পারবে। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आप लोग, लिखना द सम ऑफ फर्स्ट 2 terms of a GP, the sum of first 2 terms of a GP, the sum of first 2 terms of a GP is 12, the sum of first 2 terms of a GP is 12, full stop। बोल रहे हैं the sum of the third and the fourth term, the sum of the third and the fourth term is 48, the sum of the third and the fourth term is 48। full stop। आपको बोला है if the terms of the GP are alternately positive and negative, if the terms of the GP are alternately positive and negative, मतलब it's an alternating GP। alternating GP का मतलब क्या है? R is negative, R is negative। तो आपको बोल रहे हैं then the first term of the GP, then first term ही पूछा है, then the first term ही पूछा है। I think very simple question दिया है, जल्दी निपटाएं इसको।
आर का वैल्यू माइनस वो डाल दीजिए। हाँ, फर्स्ट टर्म आपका ये कितना आ गया, -12 आ गया। नेक्स्ट आपको दिया है, लिखना लिमिट n is tending towards infinity, लिमिट n is tending towards infinity, समेशन r is equal to 1 से लेके n, cot inverse of r square plus 3/4, cot inverse of r square plus 3/4, cot inverse of r square plus 3/4। याद है ना ऐसे कैसे करना था? इट इज समेशन ऑफ सीरीज। समेशन ऑफ सीरीज आप ऑब्वियसली इसको किस में बदल लेना, tan इनवर्स में। Cot inverse half. हो गया cot इनवर्स हाफ। इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, व्हाट कैन वी राइट दिस, दिस इज आपका लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू आपका 1 से लेके n। अच्छा, cot इनवर्स का आर्ग्यूमेंट तो आपका पॉजिटिव ही दिया है, तो आपका ये tan इनवर्स अब आपका क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल। अब tan इनवर्स x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता था, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता था, tan इनवर्स x माइनस वाई बाय। तो आपका यहाँ पे एक 1 तो होना जरूरी है, तो आपका वो क्या आ जाएगा बोलना, r स्क्वायर और क्या आ जाएगा
-1/4। इसके फैक्टर्स आपके क्या क्या है, r प्लस हाफ और r माइनस हाफ। ऊपर में आपका जो 1 आएगा उसको आप लोग क्या लिख दीजिए, r प्लस हाफ माइनस r माइनस हाफ। तो आप लोग देखिएगा लिमिट n इज टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से लेके n, ये आपका कितना आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ बोलिए आपका r प्लस हाफ माइनस tan इनवर्स ऑफ आपका क्या आ जाएगा, r माइनस हाफ। अब आप लोग क्या डालिएगा बोलना, आपका लिमिट n इज टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, वैल्यूज पुट कीजिए, r1 डालने से कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 3/2 माइनस tan इनवर्स हाफ, है ना। 2 डालिए तो आपका tan इनवर्स कितना 5/2 माइनस tan इनवर्स आपका 3/2, फिर आपका tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स 5/2, है ना। और ऐसे ही चलेगा टिल आपका कहाँ तक बोलना, tan इनवर्स n प्लस हाफ माइनस tan इनवर्स ऑफ आपका n माइनस हाफ, है ना। तो आप यहाँ पे देखिएगा आपके ये सारे तो हमारे क्या हो जाएंगे, आपके कैंसिल, है ना। और n टेंडिंग टू जब इंफिनिटी होगा तो आपका ये वाला कहाँ पे चला जाएगा, tan इनवर्स इंफिनिटी कहाँ चला गया आपका π/2 माइनस ऑफ आपका क्या रह जाएगा, tan इनवर्स ऑफ हाफ। तो π/2 माइनस tan इनवर्स हाफ आपका क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी आपका cot इनवर्स हाफ, सेम एज आपका क्या बोलना, tan इनवर्स। क्लियर, खूब सारे क्वेश्चंस बनाए, ठीक है। चलिए फिर आई थिंक वी कैन स्टॉप हियर, टाटा बाय बाय। Yes.